हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति का और सूत्र क्लास 10। त्रिकोणमिति कुछ फार्मूला है जिसको हम जान लेंगे तो त्रिकोणमिति चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा। देखते हैं सूत्र। पहला है समान सूत्र का नाम से हम जानते हैं। समान सूत्र कहते हैं जैसे इसमें जो भी बात होगा, समकोण त्रिभुज को ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज, इसको थीटा मानते हैं तो इसको 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये कर्व आधार लंब। अब इसको समान सूत्र के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमितीय निष्पत्ति 6 होता है। अब जानते हैं कौन सा सूत्र होता है। जैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, साइन उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा कर्व बटा लंब। इसी तरह हो जाएगा टेन निष्पत्ति है टेन थीटा बराबर, उससे पहले जानते हैं कॉस का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्व, कॉस को उल्टा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्व बटा आधार। अब और निष्पत्ति होता है टेन, तो टेन थीटा बराबर एंगल यदि थीटा मानते हैं तो लंब बटा आधार, टेन को उल्टा कॉट थीटा, आधार बटा लंब। इसको समान फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसको समान फार्मूला के नाम से जानते हैं। फिर से देखते हैं। ये समकोण त्रिभुज होगा, इसको समान सूत्र कहते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, कोसेक थीटा बराबर कर्व बटा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्व, सेक थीटा बराबर कर्व बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। यदि याद नहीं रहे तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। जहाँ हो जाएगा एल से होता है लंब, ये का मतलब समझेंगे आधार, के का मतलब समझेंगे कर्व। तो पहला सूत्र जैसे साइन थीटा है तो लंब बटा कर्व, उसके बाद इसका उल्टा तो हो ही जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा ए से आधार, के से कर्व, यानी आधार बटा कर्व। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, एल से लंब, ए से आधार। तो ये ट्रिक है, ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। लाल बटा कक्का, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्व। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्व, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। 3 याद रखेंगे 6 याद हो जाए। इसको कहते हैं समान सूत्र। अब इसी तरह आता है गुणज सूत्र। देखते हैं गुणज सूत्र फिर क्या है।
सूत्र होता है और कुछ कोण से सूत्र जिसको पूरक सूत्र के नाम से जानते हैं। अगला है पूरक सूत्र। पूरक कोण से बनता है, इसलिए इसको याद रख सकते हैं, कोण फार्मूला। तो 10th में थे तो कुछ क्वाड्रेंट फार्मूला इसको भी कहते हैं, तो सिर्फ 90 माइनस करके दिया है। और इस जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। इसी तरह सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। फिर 10 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसको पूरक सूत्र के नाम से जानते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। इसको पूरक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग बनता है। ऐसे इसको क्वाड्रेंट फार्मूला कहते हैं। जिस तरह ये इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, एक्स डैश एक्स, इसको वाई डैश, इसको वाई अक्ष। अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ 0 डिग्री शुरू होता है, यहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ 270, 90 90 180, यहाँ 270, फिर यहाँ 0, फिर से यहाँ आएगा 360 डिग्री। तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट चतुर्थांश। इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, इसको प्रथम पाद, इसको सेकेंड पाद, इसको तृतीय पाद, इसको फोर्थ पाद के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें होता है त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सब होता है पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से 0 से लेकर 90 से कम एंगल तक फार्मूला बनता है। तो इसीलिए यहाँ जो है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब होता क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री और 0 डिग्री और 180 डिग्री पर फंक्शन नहीं बदलता है। दूसरा है 90 डिग्री और 270 डिग्री पर फंक्शन बदलता है। यानी कहने का मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। तो चूंकि 90 डिग्री पर टूट रहा है
इसलिए फंक्शन बदल गया साइन कॉस में। बाकी इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें इसका हम पढ़ेंगे 11th इंटर में। तो सिर्फ हमको इस छोटा सा इसका इससे फार्मूला निकाल के बताया है। देखिए 6 इससे फार्मूला निकला, फिर निकलेगा साइन 90 प्लस थीटा, 6 6 12, तो 12 इससे निकलेगा, 12 इससे, 12 इस क्वाड्रेंट से, 12 इस क्वाड्रेंट से, 12 चौक 48, 6 होता है ऋणात्मक सूत्र। तो टोटल हो जाएगा 54 को फार्मूला हम इंटर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ 10th में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से फार्मूला रिलेटिव बताया है कि देखिए ये सूत्र होता है। 11 इंटर में जाएंगे तो और 52 सूत्र खाली इसी से निकलता है, जिसको क्वाड्रेंट फार्मूला का नाम जानते हैं। इसी में हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा। इसी को क्वाड्रेंट फार्मूला कहते हैं। तो 10th का है, इसलिए 6 फार्मूला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिलेटिव बताया गया। इंटर में ये तीनों क्वाड्रेंट से जानते हैं, इसी को कहते थे पूरक सूत्र के नाम से जानते हैं, या इसको कहते हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। आगे देखते हैं गुणज सूत्र क्या है। अब देखिए गुणज सूत्र क्या होता है, इसको हम गुणज सूत्र कहते हैं। गुणज जो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा गुणा 1। इससे हो जाएगा साइन थीटा, एक उधर है, कॉसेक उधर जाएगा तो भागमत 1 बटा कॉसेक थीटा। फिर यदि हम कॉसेक बराबर निकालेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी एक फार्मूला से 3 फार्मूला बन गया। अब होता है अगला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा मान 1। यहाँ से निकल जाएगा टेन थीटा बराबर, ये जानना चाहे 1 बटा कॉट थीटा। यदि कॉट थीटा जानना चाहे, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। अगला हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मान 1 होता है। यदि हम यहाँ से कॉस थीटा जानना चाहें, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा। फिर यदि हम सेक थीटा जानना चाहें 1 बाय कॉस थीटा। यानी 3 फार्मूला से 9 फार्मूला बन गए। इसी को कहते हैं गुणज सूत्र। क्या कहते हैं? गुणज सूत्र। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1, साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है। तो हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर इधर सेक गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। ये था गुणज सूत्र के नाम से इसको जानते हैं। आगे देखिए, आगे बताते हैं। अब कुछ वर्ग सूत्र होता है, वर्ग सूत्र के नाम जानते हैं, उसको देखते हैं। स्क्वायर फार्मूला। जैसे देखिए साइन स्क्वायर, यदि एंगल थीटा मानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। यदि हम निकालना चाहें साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला। यदि हम सिर्फ साइन थीटा बराबर निकालना चाहें तो स्क्वायर उधर जाएगा था रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर हम सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस थीटा बराबर जानना चाहे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
यानी एक फार्मूला से इस यदि हम जाने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इससे 1 2 3 4 यानी 4 फार्मूला, कुल मिलाकर 5। ये हो गया साइन बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर और वर्ग सूत्र होता है। अगला संबंध होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि यहाँ से हम सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो 1, उधर 10 जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब सिर्फ हम सेक थीटा बराबर जानना चाहें तो उधर जाएगा स्क्वायर तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हम सिर्फ 10 स्क्वायर जानना चाहते हैं, यहाँ से देखिए माइनस 10 स्क्वायर थीटा, उधर 1 है, उधर सेक जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस उधर भेज देंगे तो 10 स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा माइनस में, सेक हो जाएगा प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी से हो जाएगा 10 थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फिर देखिए हो गया 5 सूत्र, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा मान 1, तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर स्क्वायर उधर गया रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और देखिए वर्ग सूत्र होता है, एक और संबंध होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ से हम सिर्फ जानना चाहें कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और फिर यदि हम यहाँ से जानना चाहें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, उधर 1 है, उधर जाएगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस उधर भेज देंगे, क्योंकि हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान जानना है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। यदि सिर्फ कॉट थीटा बराबर जानना चाहें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कुछ होता है जिसको वर्ग सूत्र के नाम से जानते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा मान 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 सूत्र और बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना होता है वर्ग सूत्र। अब देखिए कुछ दुग अपवाद सूत्र होता है, बहुत यूज होता है त्रिकोणमिति में। 10th में पढ़िए, 11th पढ़िए, जिसका बहुत यूज होता है, जिसको हम अपवाद सूत्र के नाम से जानते हैं, एक्सेप्शन फार्मूला। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और होता है एगो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दो हम बात बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट भी गया, इसके बिना त्रिकोणमिति सिद्ध हो ही नहीं सकता। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसको अपवाद सूत्र के नाम से जानते हैं। अब कुछ आ जाता है साइन 0 डिग्री का मान साइन 30 का साइन 45 साइन 60 साइन, इस सब का मान आता है। तो यदि आवश्यकता होगा तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज इतने ही रहने देते, यही था कुछ त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण सूत्र। अब इसी में कुछ यूज होता है, जैसे आ जाएगा अलजेब्रा सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसी में यूज हो जाता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इन तीनों का यूज खूब होता है, सबसे ज़्यादा इसका होता है। इसलिए कुछ अलजेब्रा फार्मूला भी याद रखना अत्यंत ही जरूरी है। थैंक यू।